खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फरूक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपटराज रावलपिंडी पुलिस ने बाअसर अफराद के सामने घुटने टेक दिए। बेटी भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम ताकि लाइफ अटक न जाए। नेशनल मेयो, मिक्स इट, डिप इट, लव इट। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी बाअसर शख्स के बेटे का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलान। डोक खाबा के रहायशी उस्मान नामी शख्स का मुसल्ला डंडा बरदार अफराद के हमरा ट्रैफिक पुलिस चौकी पर हमला। मुसल्ला अफराद ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जद्दोकोब किया और डंडों से वार किए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। ऑफिस के सामान की तोड़फोड़। बाअसर शख्स और उसके साथियों को बचाने के लिए रावलपिंडी पुलिस पर शदीद दबाव। सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल। रावलपिंडी पुलिस बेटी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करने और कानून की रेट कायम रखने में नाकाम। ट्रैफिक पुलिस चौकी इंचार्ज DSP मिर्ज़ा उस्मान की मुद्दत में बाअसर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मगर दहशत गर्दी की दिफात शामिल न होने पर कई सवालात उठा रहे हैं। FIR में काबिल ज़मानत दफात शामिल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया। मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी ने आला अफसरान की कारकर्दगी का बांडा फोड़ दिया। कानून के दोहरे मेयार ने साबित कर दिया कि कानून के शिकंजे में ताकतवर नहीं आ सकता। मुकदमा में नाकाबिल ज़मानत दफात शामिल न होने से पुलिस एहलकारों और चौकियों पर हमले मामूल बन जाएंगे। आइए देखते हैं चौकी इंचार्ज DSP मिर्ज़ा उस्मान इस सिलसिला में क्या कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 1 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है मरीड हसन की चौकी पे, ट्रैफिक चौकी पे, जहाँ के गुज़श्ता चंद रोज़ पहले जहाँ पे मोटरसाइकिल पकड़ने पे, चालान करने पे, हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के, उसके इम्प्लीमेंट कराने के सज़ा के तौर पे उन्होंने इस चौकी के ऊपर दावा बोल दिया। जत्थे के साथ काफ़ी डंडे से लेस डंडों से और असला तो नहीं था, अलबत्ता डंडे और फ़ोटो के साथ उन्होंने आके अंदर जो यहाँ के कांस्टेबल वार्डन हैं उनके साथ हाथापाई की, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वक्त उसी जगह पर हम मौजूद हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ के जो इंचार्ज DSP साहब हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। मौजूद है जी कमेटी चौक ट्रैफिक पुलिस चौकी पर। यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक कम उम्र लड़के का चालान करती है यहाँ की पुलिस, यहाँ के जो वार्डन है, और वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके ऊपर 2000 का चालान करते। उसके पास अंडर एज बच्चा था, उसके पास कागजात नहीं थे मोटरसाइकिल के। जब उन्होंने इससे कागजात लाने के लिए घर की तरफ भेजा तो वो जाके घर में अपने साथ कुछ अफराद को जत्थे को लेकर आ गया, जिसने आके इस चौकी पे हमलावर हो गए और यहाँ के जो वो मुतलका थे यहाँ पे वार्डन, उनको मारा पीटा और यहाँ से डंडे उठाए और यहाँ का तोड़ फोड़ की। तो उस सिलसिले में यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं यहाँ पे जो DSP साहब उस्मान साहब हैं, उनसे पूछने के सिलसिले में वो क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो आजकल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए हुए हैं हेलमेट के मुतालिक कि उनका फ़ाइन जो है वो 2000 हो गया। तो उसके सिलसिले में जो है बाहर हमारी जो थी वो कैंपेन चल रही थी, चलान कर रहे थे। तो इसी दौरान उन्होंने एक लड़के का चलान किया है, उस्मान नामी लड़का था वो। उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो टोखब्बे का रिहायशी था। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से उसका बाइक हमने अपनी पोस्ट पे बाउंड किया है। और जिसको हमारे TO साहब ने कहा कि आप जाएं तो जाके अपने जो इसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बुक है वो ले आएँ, तो उसके बाद आप बाइक ले जाएँ। वो इधर बाहर खड़ा हो गया बाइक के ऊपर। तो फिर इन्होंने कहा कि आप बाहर खड़े हो जाएं, अगर आपको कोई मसला है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, तो उसके बाद आपके हम हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि हमें बाउंड करनी पड़ती है कोई चीज़। तो वो इधर बाहर खड़ा होके तो गेट के सामने जब गया तो उसने गालम गलोच स्टार्ट की है। फिर उसको इन्होंने फिर दोबारा मना किया कि यार ऐसे नहीं करो, आप बाहर जाएँ, बाहर जाके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ घर से, या किसी को कहेंगे वो आपको दे दे। लेकिन उसके बावजूद वो फिर लड़का बाहर खड़ा हो गया। इस दौरान उसने फ़ोन चुन किए हैं। इतनी देर में मेरा 10 जो है वो 10 ही होते हैं। अब एक उनके साथ कितना मुकाबला कर सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को सेंस ही नहीं है, लोगों को एहसास ही नहीं है। हेलमेट उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है, वही हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि हम उनके फ़ाइन कर रहे हैं या हमें खुशी महसूस हो रही है। जब वो फ़ाइन नहीं पहनेंगे, कानून है, लॉ है, इसने इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना है, चाहे वो हम ज़ोर ज़बरदस्ती करवाएं, चाहे प्यार मोहब्बत के साथ करवाएं। इससे पहले भी हमने काफ़ी चलान किए हैं, कभी किसी के साथ कोई इशू नहीं बना।
अब ये भाई साहब के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसका खिलाफ हमने CTO साहब ने मुझे क्लियर कट कहा, उन्होंने आपने बिल्कुल FIR दो इसके खिलाफ, कोई इशू नहीं है। उन्होंने हर तरह से मेरा साथ दिया। बाकी जो है वो आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो वो तो ज़ाहिर अब हम मेन हब में हैं, यहाँ पे तो कोई भी अगर एकदम अचानक 40 होनी चाहिए ना आपके पास, यहाँ पे कोई एक आध कांस्टेबल 2 कांस्टेबल तो बैठे चाहिए बाहर असले से। हाँ जी, वो तो ज़ाहिर है CTO साहब को मैं कहूँगा कि कोई ना कोई एक हमें कांस्टेबल जो है वो या डिस्ट्रिक्ट का जो है वो हमें मिलना चाहिए, ताकि बाहर कोई इस चीज़ का अगर इस किस्म वो हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी कोई सदाकत नहीं है इस बात में कि हमारे CTO साहब ने इस तरह की कोई बात की है। उन्होंने बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं की। इवन कि जब जैसे ही उनके नोटिस में दिया, उन्होंने कहा उस्मान फिल फॉर इन पे FIR लॉन्च करो और मुझे वो सेंड करो। इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई सदाकत नहीं है इस बात में। किस थाने में FIR लॉन्च हुई? थाना वारिस खान में। हाँ जी, थाना वारिस खान में हमने FIR फिर लॉन्च कर दी। कितने बंदों के खिलाफ आपने? वो तो कोई नामालूम मेरे ख्याल से कोई 15-20 थे, मुझे तो अब एग्जैक्ट याद भी नहीं थे। तो गिरफ्तारी कितने की अमल में आई? 2 थे वो तो जो हमने उनको दिए थे, वो जो आपने खुद पकड़ के दी। हाँ जी, तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? नेक्स्ट तो फिर पता मैं करवाता हूँ कि अभी उनका क्या बना है। मेरे ख्याल से मुझे तो सुनने में ये आ रहा है कि उनकी उधर से बेल हो गई है, तो उसमें तो हमने 186 लगाई थी, उसके बाद 353 थी। वो तो FIR मैंने पढ़ी, उसमें तमाम की तमाम में बेलेबल ही है, जितने भी ऑफेंस लगाए गए उसमें बेलेबल है, कोई भी नॉन बेलेबल नहीं। अब एक बंदा जो हमारे साथ करेगा तो हमने तो वही लगाने हैं ना उसके ऊपर। अब 147 है, 149 जो है वो बलवा है, उसमें यह है कि डंडा बरदार होके आए हैं, बल्कि मेरे एक वार्डन के सर में इन्होंने डंडा भी मारा है, उस्मान के सर में। तो अब ये तो इस तरह तो नहीं होगा ना। अब ये देखें कि अगर पुलिस चौकी महफूज नहीं है, ठीक है जी, आप ही महफूज नहीं है तो आप दूसरों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? यहाँ पे आप ही को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, आपको असला से लेस कर रखा है, असला भी नहीं दिया जा रहा ट्रैफिक पुलिस को, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार भी नहीं बैठा हुआ पुलिस का जो आपकी कम अज़ कम असला बरदार हो, असला उसके पास हो, ताकि आपकी हिफाजत के लिए कम अज़ कम हो। खुदा न खास्ता अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे कि अब आपके ऊपर हमला हो, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी, तो उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि क्या ये होना चाहिए? नहीं, वो तो बात आपको असला देना चाहिए। नहीं, असला तो है हमारे पास, लेकिन इशू ये होता है ना कि कई दफ़ा बंदे ज़्यादा आ जाएं। नाज़रीन आपने DSP साहब की बात सुनी है। उन्होंने वाज़ा पैगाम दिया है कि हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बान मेरी, इजहार कुछ कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। वो किसी किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत में भी, वो चाहे कितने पावरफुल क्यों ना हो। ये हाई कोर्ट का आर्डर है, उनके घर का आर्डर नहीं है, उनके अपना ज़ात का आर्डर नहीं है, ये हाई कोर्ट का आर्डर, उस पर वो अमल दरामद करवाएंगे। उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ा वो जाएंगे।